हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th के अपने एक्सरसाइज 5.2 को करेंगे अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी। इसमें पहले अपने अवकलन करेंगे। अवकलनीयता का मतलब है कि आपको ये चेक करना होता है कि हम किसी फलन का अवकलन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये होगी आपकी अवकलनीयता। अब उसका अवकलन जो हम करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन हमारे यही है इसके कि अवकलन, तो पहले अपने जान लेते हैं चलो अवकलनीय कैसे चेक करते हैं हम। अगर आपको किसी एक बिंदु पर चेक करना है, यानी हमने एक फलन लिया f(x), उस फलन में हमें x बराबर a पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है, यानी इस f(x) का अवकलन कर सकते हैं या नहीं। अवकलन के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अवकलन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं या तो f'(x). ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f'(x). इसके हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके हम दो पार्ट बनाते हैं। कैसे? एक बनाते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दायां अवकलन। उसके एक दूसरा बनाते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके राइट हैंड लिमिट के जैसा ही है, तो इसमें f' a प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, यानी ये आपका क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। इसको हमें सॉल्व करना है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आपका जगह f' a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। यानी किसी फलन का अगर हमें अवकलनीयता जांच करना है, यानी उसका अवकलन हो सकता है या नहीं, तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। अगर ये दोनों मान बराबर आने चाहिए और एक फाइनाइट यानी निश्चित मान आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक RHD और LHD दोनों बराबर आने चाहिए और एक निश्चित मान आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि फलन का अवकलन हो सकता है, यानी वह अवकलनीय है। अवकलनीयता का मतलब है कि अवकलन हो सकता है या नहीं। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मेशन है कि हम कैसे अवकलनीयता की जांच करेंगे। लेकिन अब हमारे जो पहले क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि अवकलन कैसे होता है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो जो अवकलन है स्टूडेंट, यानी डिफरेंशिएशन, वो आपका वो आपका किसी चर राशि के सापेक्ष होगा। यहां पर हम बेसिकली y को लेंगे, जैसे y बराबर हमने f(x) है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू f'(x), यानी इस तरह से अवकलन करते हैं हम। अवकलन का मतलब आपका जो x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो dy/dx, d इज इक्वल टू dy/dx, ये आपका अवकलन का मीनिंग है, d/dx। जो आप जिस क्वांटिटी का आप चर राशि का करेंगे उसके साथ लगा देंगे। मानो कि अगर आप z का अवकलन करना चाहते हैं, z का अवकलन करेंगे, तो z के साथ हम क्या लगा देंगे, इस तरह से dz/dx हो जाएगा। अब इसके फॉर्मूलाज क्या रहेंगे स्टूडेंट? सबसे पहला फॉर्मूला आता है x की पावर n का अवकलन क्या होगा। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x की पावर n का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, उसमें से एक पावर कम हो जाएगी स्टूडेंट। उसके बाद a की पावर x का, तो a की पावर x का अवकलन क्या आएगा, a की पावर x log a। इसके बाद स्टूडेंट e की पावर x का अवकलन, तो e की पावर x का अवकलन क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी कांस्टेंट राशि का यानी किसी अचर का अवकलन करेंगे, यानी x इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका अवकलन क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।
उसके बाद हम अवकलन करते हैं डी पावर डी एक्स साइन एक्स का। साइन एक्स का अवकलन आएगा स्टूडेंट कोस एक्स। कोस एक्स का अवकलन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स। उसके बाद टेन एक्स का अवकलन स्टूडेंट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद स्टूडेंट सेक एक्स का कोट एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स सेक एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सेक एक्स टेन एक्स। उसके बाद स्टूडेंट डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। सो स्टूडेंट्स अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन, पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक पावर कम हो जाएगी। ए की पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष ए की पावर एक्स लॉग ए, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स आएगा। अचर राशि का अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। साइन एक्स का अवकलन स्टूडेंट क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। कोस एक्स का अवकलन स्टूडेंट माइनस साइन एक्स आएगा। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और कोट एक्स का स्टूडेंट माइनस कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। और सेक एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो हमारे अवकलन आते हैं वो आते हैं एक रूट एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, 1/2 सेम रूट, यानी जो भी रूट में है उसका आ जाएगा। इसके बाद जो अवकलन आएंगे वो क्या है स्टूडेंट, अगर हमारे पास प्लस माइनस में कुछ क्वांटिटीज़ हैं, चाहे कितने भी हों ये, इनका अगर हमें अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष करें तो इन सभी में डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अलग हो जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है स्टूडेंट, सभी पे डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ये आगे चलता जाएगा। और यदि दो फलन गुणा में हैं u गुणा में v, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे स्टूडेंट, v को सेम रखेंगे, u का अवकलन कर देंगे, यानी सेकंड सेम फर्स्ट का अवकलन प्लस फिर फर्स्ट सेम सेकंड का अवकलन जो बाद में लिखा हुआ है इस टाइप से। और यदि ये भाग में है स्टूडेंट u/v, यानी कोई फलन दो भाग में है तो उसका क्या आ जाएगा, भाग में आएगा v स्क्वायर, यानी जो भाग में उसका स्क्वायर आ जाएगा। v सेम u का अवकलन माइनस, ये गुणा में दोनों स्टूडेंट ध्यान रखें, माइनस u सेम गुणा में v का अवकलन। अगर भाग में है तो स्टूडेंट हम इस प्रकार से इनका अवकलन करेंगे। इसके बाद हम डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/x होगा। तो ये हमारे पास सभी ओवरऑल जो क्या है अवकलन के फॉर्मूलाज हैं जो अपने यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट 5.2 में हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि x के सापेक्ष फलनों का अवकलन कीजिए। आपके पास फलन दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको पहले मान लेते हैं। माना y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो स्टूडेंट अवकलन किस टाइप से होगा, अवकलन का मतलब आपका क्या है, d बाय डी एक्स। किसका करना है, y का, ये y था इधर कर दिया। अब इसका अवकलन करना है, मतलब क्योंकि y के बराबर यही है ना स्टूडेंट। सबसे पहले हमें हमेशा स्टार्टिंग के पॉइंट से अवकलन स्टार्ट करना है। तो हमें यहाँ पर स्टार्ट क्या दिख रहा है, साइन एक्स। ये साइन है, ये उसका पूरा कोण है। हमें साइन का करना होता है। साइन का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट, कोस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्स है वो पूरा कोण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है।
उसके बाद स्टूडेंट हम साइन के बाद आगे चलते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यानी हम इसका करेंगे, इसके गुणा में ही हमारा अवकलन ये चलता जाएगा, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, अब ये प्लस में है, दोनों प्लस में है तो इन दोनों का अलग अलग अवकलन किया जाएगा। हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, इसका तो हो चुका है, ये सेम गुणा में डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई एक्स 5, यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने अभी फॉर्मूला लिखा था x की पावर n, उसका x के सापेक्ष अवकलन। तो x की पावर n का हमने अवकलन जो भी पढ़ा था, क्या था, पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ गई, ब्रैकेट लगा हुआ है क्योंकि पूरा गुणा में आएगा, ये पूरा इसके गुणा में है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया था। 2x, इसकी पावर कम हो जाएगी, 2 - 1 प्लस में अलग अलग हुआ था, इसका अवकलन हो गया। अब इसका करेंगे, 5 एक अचर राशि है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर x की पावर 2 - 1 यानी 1 रह गया, x की पावर 1 का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही होगा, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणा में 2x प्लस 0 यानी 2x। तो ये इसका क्या आ गया स्टूडेंट, अवकलन आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, कोस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, हमने वाई के बराबर मान लिया। देखो कोस का जो कोण है वो साइन एक्स है, ठीक है ना, ये दोनों गुणा में नहीं है, गुणा में होते तो हम u गुणा v वाला फॉर्मेशन लगाते, लेकिन ये कोस के कोण क्या है, साइन एक्स है। तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से कोस का क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन इसका कोण क्या है स्टूडेंट, साइन एक्स है, तो ये इसका कोण हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। इसके बाद कोस के बाद हम आगे जाते तो गुणा में क्या आ जाएगा, इसका होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, पहले कोस का हो गया, फिर कोस के अंदर चलेंगे तो इस टाइप से करते जाएंगे, माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स। इस साइन का कोण साइन एक्स है और ये कोस एक्स है, इन दोनों का यहाँ पे गुणा है, गुणा पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख रखा हमने। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये इसका अवकलन इतना ही होगा स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले किसका होगा स्टूडेंट, साइन का होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यही है, साइन का होता है कोस, कोण जो इसका है वो सेम, गुणा में इसके कोण का होगा यानी ए एक्स प्लस बी का। ठीक है स्टूडेंट, ये एक रह गया था हमारे पास कि अगर कोई अचर राशि है तो ये अचर राशि क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, k बाहर आ जाएगा, फिर x की पावर n का होगा, तो इसमें a अचर राशि है, ये बाहर आ जाएगी, कोस ए एक्स प्लस बी डॉट ब्रैकेट a बार डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ स्टूडेंट डी एक्स अपॉन डी एक्स है तो ये तो कटकर आपस में 1 आ गया, और b अचर राशि है, इसका 0 हो जाएगा, तो ये क्या गया, कोस ए एक्स प्लस बी डॉट a गुणा में 1 प्लस 0, a गुणा 1 यानी a हो गया, तो a का इससे गुणा हो जाएगा, तो a कोस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्या आ गया, अवकलन आ गया, किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू sec 10 रूट x। इस क्वेश्चन को अगर आपको स्टूडेंट करना चाहते हैं तो देखो आपको डायरेक्ट भी हो जाएगा, और अगर इसको आप पार्ट में करना चाहते हैं तो पार्ट से भी हो जाएगा। पार्ट से देखो कैसे होगा, मैं मान लेता हूँ लेट u इज इक्वल टू 10x
रूट एक्स को मान लेता हूँ पहले, रूट एक्स को v मान लिया तो ये हो गया 10v। ठीक है स्टूडेंट, हमने v रूट एक्स को मान लिया, यहाँ पे v हो गया, और 10v को हमने क्या मान लिया, u मान लिया। अब अकॉर्डिंगली हम इसको क्या लिखेंगे, sec u लिखेंगे, क्योंकि u इज इक्वल टू 10v है और v इज इक्वल टू रूट एक्स है। इस तरफ से आप मान के भी कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो स्टूडेंट x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू, सेक का करते हैं तो क्या आता है, सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन यहां पर u था। अब हम सेक का करने के बाद किसका करेंगे, u का भी करेंगे, तो इसी के गुणा में क्या आ जाएगा, du ओवर dx। लेकिन u क्या है, u तो 10v है, तो हम यहां से इसका रिजल्ट निकालेंगे। u बराबर 10v, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सो du ओवर dx बराबर, पहले 10 का होगा तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर, कोण इसका v है तो v आ गया, गुणा में 10 का आने के बाद किसका होगा, v का, तो v का होगा तो क्या आएगा, dv ओवर dx। स्टूडेंट ये रिजल्ट हम यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें dv ओवर dx भी निकालना होगा। तो v बराबर हमारा क्या है, रूट एक्स है, v बराबर रूट एक्स, dv ओवर dx कितना आ जाएगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो डी ओवर डी एक्स की जगह ये रिजल्ट रख देंगे और डी ओवर डी एक्स की जगह ये रिजल्ट रख देंगे। तो पहले हम डी ओवर डी एक्स की जगह रखते हैं, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इसमें यहाँ रख देंगे स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा, पहले v रख लेंगे, सेक स्क्वायर v रूट एक्स इंटू में 1/2 रूट एक्स। तो ये हमने इसकी वैल्यू रख ली स्टूडेंट, डी ओवर डी एक्स की। अब डी ओवर डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारा ये रिजल्ट भी आ जाएगा और u का मान भी रख देंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक u का मान क्या है 10 रूट एक्स गुणा में 10 रूट एक्स, ये v का मान है, गुणा में डी यू ओवर डी एक्स जिसका मान क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स गुणा में 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अवकलन आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वैसे भी हो जाएगा। डायरेक्ट में कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, आपको फॉर्मेशन समझना है सिर्फ। देखिए डायरेक्ट कैसे किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट, सेक, सेक का कैसे होता है, सेक एक्स, लेकिन यहाँ एक्स क्या दिख रहा है 10 रूट एक्स, तो ये आ गया 10 रूट एक्स गुणा में इसका क्या था सेक एक्स गुणा में 10 एक्स, लेकिन एक्स तो यहाँ पर क्या है 10 रूट एक्स है। इसके बाद सेक के बाद अगर आप आगे जाते तो हमें लिखता है 10 रूट एक्स, तो हम 10 का करेंगे डी बाई डी एक्स, ये इसके गुणा में है 10 रूट एक्स। ये सेम लिखेंगे हम स्टूडेंट यहाँ सेक 10 रूट एक्स, क्योंकि हमने सेक एक्स का कर लिया, ये एज इट इज़ आ गया। अब हम यहाँ पर 10 रूट एक्स का करेंगे तो 10 का क्या होगा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स यहाँ पर क्या है रूट एक्स है। उसके बाद हम इसका करेंगे 10x का करने के बाद रूट एक्स का, रूट एक्स का क्या आता है 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, फाइनल डी बाई डी एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं कि अगर आपको मार्क्स कम के लिए हो तो आप इतना शॉर्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा के लिए हो तो आप इसको इस टाइप से लेंथी कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। अपने क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको अब देखो ये दोनों डिवाइड में है, भाग में है,
भाग के लिए हमारे पास फॉर्म क्या हो गया, u अपॉन v। क्या फॉर्मूला होता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v का स्क्वायर, v सेम, u का अवकलन, सिर्फ u का अवकलन, माइनस u सेम और v का अवकलन। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले ये दो अवकलन निकाल लेते हैं। हमें पता है हमने u किसको मान लिया, ये u माना u इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। इसका अवकलन चाहिए हमें, ये देखो यहाँ चाहिए, u अपॉन बी है, भाग में है। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो पहले साइन का होगा, ये हमने क्वेश्चन पहले किया, साइन का कोस हो गया, कोस ए एक्स प्लस बी। इसके गुणा में हम किसका करेंगे, ए एक्स प्लस बी का करेंगे, जिससे क्या आएगा, सिर्फ ए आ जाएगा, ए बार आ जाएगा, एक्स का 1 और बी का 0, तो ए गुणा 1 प्लस 0, तो ये कितना आ गया, ए ही आ गया, ए कोस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद हमने माना v इज इक्वल टू, ये v है, कोस सी एक्स प्लस डी, सो डी वी ओवर डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन, कोस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। इसके बाद इसके गुणा में किसका करेंगे हम स्टूडेंट, सी एक्स प्लस डी का, तो सी अचर राशि है बार, एक्स का 1 प्लस डी का 0, सी इंटू 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी का इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ये कोण के अंदर है, इस सी का इसके साथ गुणा नहीं करेंगे, ये साइन के अंदर कोण है, इनका गुणा नहीं होता इस तरह से। ये दोनों मान आगे, ये हम इसमें रख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। पहले v का मान रखना है, v क्या है हमारे पास, कोस सी एक्स प्लस डी, गुणा में डी ओवर डी एक्स, जिसका मान क्या है, ए कोस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद माइनस हम u का मान रखेंगे, u का मान क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, गुणा में डी वी ओवर डी एक्स। इसका मान रखेंगे तो क्या आया हुआ है, माइनस सी, तो माइनस का बार यहाँ गुणा आ जाएगा, गुणा में सी भी आगे आ जाएगा, और ये हो गया साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में v का स्क्वायर, और v के हमारे पास कोस, तो कोस का स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हमारा इसका स्टूडेंट क्या आ जाएगा, फाइनल अवकलन आ जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो आप इनका डिवाइड कर सकते हैं, जिसको भाग में दे लें इनके, तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट।